अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हाथ की मुट्ठी बंद करके, अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके एक बार अगर आपने ये अमल पढ़ लिया तो इसको पढ़ने से सबसे बड़े फ़ायदे ये होते हैं कि ये अमल रिश्ते बचाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए, किसी हाकिम को मेहरबान करने के लिए, कोई नाराज़ है उसको मनाने के लिए, जैसे किसी के घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हैं, वो लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए, दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए। दूसरी चीज़, जो लोग चाहते हैं कि उनका कोई बॉस बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है ऑफिस में, या कोई उनकी बात नहीं मान रहा है, ऐसे लोगों के लिए ये अमल बहुत मदद करेगा। या किसी की सास बहुत सताती हैं किसी को, तब भी ये अमल आपके लिए बहुत मदद करेगा। या किसी की औलाद नाजायज़ रिश्ते को बचा बचा करके अपने माँ बाप की बात नहीं सुन रही है, माँ बाप का कहना नहीं मानती है, ऐसी सिचुएशन में ये अमल आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की 3 इसमें मुबारक जो कि बहुत ही पावरफुल हैं और ये खाना काबा की दीवार पर भी लिखी गई हैं, इतनी कामयाब हैं और अल्लाह को ये इसमें मुबारक बहुत पसंद हैं। साथ ही साथ ये इसमें मुबारक पढ़ने वाले शख्स के साथ अल्लाह राज़ी हो जाता है और उसकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। तो ये इसकी फ़ायदे हैं, तरीका हम आपको बता रहे हैं। अपने सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद करके ये अमल पढ़ना होता है। पढ़ने का तरीका 2 तरीके से है, बहुत ध्यान समझिएगा। 2 तरीके हैं इसको पढ़ने के, दोनों तरीके आप बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको यहीं पर समझाएंगे दूसरा जो इसका तरीका है वो किस तरीके से होता है। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को आप समझिएगा, पूरी बातों को बहुत ध्यान से समझना है, कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं। पहला तरीका ये है कि वक्त की अगर बात की जाए तो किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो वक्त नहीं मिल पा रहा, इतना वक्त अगर आपके पास नहीं है, वक्त की तंगी है, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आपको वक्त मिले, शाम को बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तब भी इसको पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी हैं आप, याद रहे एक ही बार ये अमल पढ़ना है और पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। पाक साफ़ होकर के सच्चे दिल से यकीन रखते हुए इस अमल को पढ़ना है। पढ़ना ये है कि सबसे पहले 3 बार शुरू में दरूद पाक पढ़िए, जो भी दरूद पाक आपको याद है। नमाज में जो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, वरना छोटे से छोटा दरूद पाक भी पढ़ा जा सकता है। छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दरूद पाक है। इसको 3 बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की 3 इसमें मुबारक जो कि आपने कुछ इस तरीके से पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह, ये यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो इस तरीके से आप लोग देख लें। ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, या अल्लाह, या हन्नान, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको अरबी ज़ुबान में भी ताकि किसी को दिक्कत ना हो, या हन्नान। और तीसरा जो यहाँ पर इसमें मुबारक है वो है या मन्नान। यहाँ पर हम अरबी में भी दिखा दे रहे हैं आप लोगों को ताकि कोई दिक्कत ना हो। या अल्लाह, या हन्नान, या मन्नान, ये तीनों इसमें मुबारक हैं। ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ नज़र आ रही हैं। या अल्लाह, या हन्नान, या मन्नान, ये तीनों इसमें मुबारक मिलाकर एक बार काउंट हो जाएगी। फिर दोबारा पढ़ोगे, या अल्लाह, या हन्नान, या मन्नान, 2 बार हो गई। फिर इसी तरीके से पढ़ते जाओगे, कुल मिलाकर के एक तस्बीह यानी कि 100 बार आपने ये पढ़नी होंगी, तीनों इसमें मुबारक। समझ रहे हैं? यहाँ पर कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना। तीनों इसमें मुबारक पढ़ेंगे तो एक बार होगा, फिर तीनों पढ़ेंगे 2 बार हो जाएगा। इस तरीके से 100 मरतबा आपने पढ़ना है। और जैसे ही पढ़ लेंगे उसके फ़ौरन बाद आपने आखिर में 3 बार वही वाला दुरूद पाक आपने पढ़ देना है जो इस अमल के शुरुआत में पढ़ा था। समझ रहे हैं? ये इतना ध्यान रखिएगा। और ये अमल आप जब करने बैठेंगे तो अपने सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद कर लीजिएगा। इस तरीके से ज़ोर से इस मुट्ठी को बंद करें अपने सीधे हाथ की और इस अमल को पढ़ें जितनी देर भी इसको लग रही है। पढ़ने के बाद आप जिस भी हाजत मकसद के लिए कर रहे हैं, कोई नाराज़ है उसको मनाने के लिए, कोई हाकिम परेशान कर रहा है, कोई बॉस आपको परेशान कर रहा है, ऐसी सिचुएशन है, तब इसकी नीयत आप दिल में रखिएगा ये परेशानी से बाहर आने की। और जैसे ही इसको पढ़ लेंगे ये अमल को, उसके फ़ौरन बाद 3 मरतबा अपने सीधे हाथ की मुट्ठी पर दम कर दीजिएगा। 3 बार यहाँ पर फूंक मार दीजिएगा और उसके बाद मुट्ठी को खोल दीजिएगा।
अब दूसरा इसका जो यहाँ तरीका है वो बहुत ध्यान से समझने लायक है। सेकंड जो तरीका है, सेकंड मेथड इसका, ये आपका यहाँ अमल पहला तो कंप्लीट हो गया, इसका दूसरा तरीका है वो बहुत ध्यान समझिएगा। जब भी आप उस शख्स के सामने जाने वाले हों, ये तो अमल एक बार आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट ये है कि जब भी उस शख्स के सामने जाने वाले हों आप, जैसे ऑफिस में बॉस है इसके सामने जाने वाले हों, किसी से मिलने जाने वाले हों, नाराज़ है कोई, किसी के रिश्ते को बनाने के लिए जाने वाले हों, ऐसी सिचुएशन है, कोई आपकी औलाद नाफरमान है तो औलाद से जा कर के बात करेंगे, ठीक है, किसी के माँ बाप नाराज़ हैं तो माँ बाप से जा कर के बात करेंगे। तो करना ये होगा कि आपने 11 मरतबा 11 बार आपने जो है ये दोनों इसमें मुबारक, इस बार आपने 3 ना पढ़ करके सिर्फ 2 इसमें मुबारक 11 मरतबा 11 टाइम आपने पढ़ना है, वो भी अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके पढ़ना कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हन्नान या मन्नान 1 बार हो गया, या हन्नान या मन्नान 2 बार हो गया, या हन्नान या मन्नान 3 बार हो गया। इसी तरीके से 11 मरतबा पढ़ना है। और ये पढ़ना उस वक्त है जब आप उसके सामने पहुंचने वाले हैं, उससे सिर्फ 2 मिनट पहले पढ़ें, मन ही मन में पढ़ें, ज़ोर ज़ोर से ना पढ़ें, ताकि किसी को पता भी ना लग पाए और ऐसे पता भी ना लगे कि मुट्ठी बंद कर रखी है आपने या कुछ पढ़ रखा है, ऐसे कुछ नहीं। और जैसे ही उसकी शक्ल आपको दिखे, उसके सामने जाएं, फ़ौरन अपनी मुट्ठी को इस तरीके से खोल दीजिएगा, फ़ौरन अपनी मुट्ठी को इस तरीके से खोल दीजिएगा, ताकि किसी को आभास भी ना हो, पता भी ना लग पाए। और फिर आप उससे बात करेंगे। जैसे ही आप इस मुट्ठी को अपनी खोलेंगे, ऐसे समझिएगा आपकी बंद किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। उसके दिल पर ऐसा असर होगा, ऐसा इफ़ेक्ट होगा कि वो आपकी ज़ुबान बोलना शुरू कर देगा, आपके रिश्ते बच जाएंगे। जो अब तक आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, जो सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जो बात नहीं मानी जा रही थी, इंशाल्लाह वो लोग आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। प्रमोशन अगर आप चाहते हैं, अपने सामने जाकर के ऑफिस में बात करना चाहते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपकी बात सुनेंगे। तो ये रिश्ते बचाने के लिए, रिश्ते मनाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन इसमें मुबारक का अमल है। एक बार ही आपने पढ़ना है, एक बार के पढ़ने से ही इंशाल्लाह अल्लाह राज़ी हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। ये अमल मुकम्मल हो जाए, आपको कामयाबी मिल जाए, तो कामयाबी के बाद में या फिर पहले भी इस अमल के सदका ज़रूर से दे दीजिएगा। थोड़ा बहुत जो भी आपकी हैसियत के मुताबिक हो, सदका ज़रूर से निकाल दें। किसी गरीब की, मोहताज की, फ़कीर की मदद ज़रूर कर दीजिएगा, इस नीयत से कि कामयाबी की नीयत से, और आप अमल के बाद में देना चाह रहे हैं तो सवाब की नीयत से आप इसको जो है सदक़े को ज़रूर से निकाल दीजिएगा। ये अमल आपका मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, एक बार पढ़ने से ही आपका काम हो जाए। तो ये है पूरा तरीका। किसी भी दिन, किसी भी वक्त से आप इसको शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखने के फ़ौरन बाद भी आप इसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब आप ये अमल पढ़ना चाहते हैं तो मेरी 2 बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाने से पहले या जाने के बाद ये जा रहे हैं तो कोई भी पर्सनल चीज़ कमेंट में मत लिखना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके कमेंट को पढ़ते हैं, पूरी दुनिया पढ़ती है, और फिर अपने अपने मोबाइलों के नंबर नीचे लिख देते हैं। वो कहते हैं इस पर फ़ोन कर लेना, यहाँ मदद हो जाएगी, ये काम कर देंगे। नहीं भाई, जितने भी मोबाइलों के नंबर आते हैं वो सब फेक होते हैं, लूटने वाले होते हैं, पैसे मांगते हैं, आपको ब्लैकमेल करेंगे। मेरा काम बताना है, बाकी अब आपकी ज़िम्मेदारी है। किसी को भी कॉल वॉल मत करना, ऐसे रूहानियत को कोई पैसों में नहीं ख़रीद सकता। दूसरी चीज़, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा खैर व बरकत के लिए है, हिफाजत के लिए है, जादू टोनों, ब्लैक मैजिक, बुरे लोगों से बचाने के लिए, कामयाबी के लिए बहुत ही मुफीद है। ये छोटा सा वीडियो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने 6 ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है। अगर आपके पास ये चीज़ें होंगी तो ज़िंदगी कैसे बदलती है, आप तो क्या लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो मेरे कहने से अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और पूरा वीडियो तफसील से देखें, इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगा वीडियो। अभी क्लिक करके देखें।